मैं धर्मवीर गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्नाइपर डिफेंस एकेडमी पे। स्नाइपर डिफेंस एकेडमी विश्वास परंपरा का एक नाम, जहां हमारे डायरेक्टर मिस्टर संजीव पराशर सर का एक ही ड्रीम है कि उनके क्षेत्र में और पूरे देश में सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, जिस भी एम को लेकर वो आ रहे हैं। और हम स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में किस चीजों की तैयारी कराते हैं, देखें। हम तैयार करते हैं बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, RIMC के लिए और नवोदय स्कूल के लिए। तो अगर आप भी अपने बच्चे को भविष्य में एक ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एकमात्र संस्थान जिसका उद्देश्य है बच्चों का सिलेक्शन कराना, स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। तो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ने YouTube पर बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट की हैं। उसी सीरीज में आज का हम नया लेक्चर पढ़ेंगे और वो लेक्चर है, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम धर्मवीर गुप्ता है और मैं काफी समय से जीके और जीएससी क्लास ले रहा हूं। और जो टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक हमें आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है नेशनल एम्बलम। सबसे पहले जैसे नेशनल सिंबल्स की हम बात करेंगे तो क्या क्या चीजें नेशनल सिंबल्स में है, उन सबको आज हम पढ़ेंगे। और उसी क्रम में अगर हम बात करें तो देखिए नेशनल एम्बलम, अब अगर इसकी बात करूं, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ पिलर ऑफ अशोका इन उत्तर प्रदेश, यानी कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिया गया है अशोक स्तंभ सारनाथ से। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और जैसा आपको पता है कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट लेक्चर, यानी गौतम बुद्ध को जब एनलाइटमेंट मिल गया तो उन्होंने सबसे पहला लेक्चर अपना जहां पर दिया वो जगह थी सारनाथ। इसीलिए सारनाथ को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। उसी में प्रोफाइल की अगर बात करें क्या क्या चीजें हैं तो देखिए ये जो हमारा ये चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो हमारा एम्बलम है उसमें क्या क्या चीजें हैं। एक तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर जो है 4 लॉयन है, 4 शेर हैं जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो चक्र है, चक्र में लिखा है सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते क्या है, ये हमारा जो है बेसिकली जस्टिस सेंटेंस इसे हम कहते हैं। और ये कहां से लिया है, ये लिया है मुंडको उपनिषद से, यानी सत्यमेव जयते जो इंडिया का जस्टिस सेंटेंस है कहां से अडॉप्ट किया है, मुंडको उपनिषद से। उसके अलावा इसमें और क्या चीज है, इसमें देखिए बुल है, और बुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्ड वर्क को। हॉर्स लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। सिंबल ऑफ बुद्धिज्म धर्म चक्र, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा नेशनल सिंबल है ये सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया है और वो वही प्लेस है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला लेक्चर डिलीवर करा था। और फर्स्ट लेक्चर ऑफ गौतम बुद्ध वाज डिलीवर्ड एट सारनाथ एंड दिस इंसिडेंट नोन एज धर्म चक्र परिवर्तना इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। उसके अलावा इसमें 24 स्पोक्स भी हैं, ये जो है, और ये 24 स्पोक्स क्या डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं आपका 24 आवर्स इन अ डे। आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया कि सत्यमेव जयते, ये जो सत्यमेव जयते है यहां से लिया है हमने, मुंडकोपनिषद से लिया है सत्यमेव जयते को। और इसका मतलब क्या है, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, यानी कि सत्य की विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, लेकिन एट लास्ट विजय, विक्ट्री सत्य को ही मिलती है। इसीलिए कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है और ये मैंने अभी आपको बताया है 24 स्पोक्स हैं और किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 24 आवर्स इन अ डे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है, तो अशोक का कैपिटल सारनाथ का है ये, और ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब क्या है कि सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट आगे हम देखें तो हमारा नेशनल फ्लैग हमारी आन बान शान का प्रतीक है, ये हर भारतीय के आत्मसम्मान का प्रतीक है। और नेशनल फ्लैग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टूडेंट क्या है,
आपको कलर दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं? अगर हम इनके कलर्स की बात करें तो कलर्स आपको दिखाई दे रहा है सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, और बीच में है चक्र। ये जो चक्र है इसका कलर कैसा है? नेवी ब्लू। तो अब एग्जाम में आ जाता है नेशनल फ्लैग के बारे में। तो देखिए कलर आ गए, इसमें सैफरन है, व्हाइट है, ग्रीन है, उसके अलावा बीच में इसमें क्या है? व्हील है जो कि ब्लू रंग का है, और द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है इसका वो कितना है? 3:2। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना है नेशनल फ्लैग में कितने कलर हैं, कितने स्पोक्स हैं, नेवी ब्लू कलर का व्हील है, चक्र है, और आगे ये हम आपको बताएंगे ये क्या क्या चीजें बताएंगे। तो देखिए इट वॉज अडॉप्टेड, इट्स प्रेजेंट फ्रॉम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड ऑन 22 जुलाई। ये जो नेशनल फ्लैग है ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 में, और रिपब्लिक या डोमिनेंट स्टेट्स इंडिया का कब एक्सेप्ट होगा? जब देश आजाद होगा, यानी 15 अगस्त 1947 को। उसके अलावा अ फ्लैग ऑफ द नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग है इसको डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। हु डिजाइन नेशनल फ्लैग? पिंगली वेंकैया। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ये जो फ्लैग है इसमें जो कलर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं सैफरन की। तो सैफरन कलर जो हमारे नेशनल फ्लैग का है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ यानी ताकत, करेज यानी साहस की बात करता है, और जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर बताता है पीस एंड ट्रूथ के बारे में। सैफरन क्या बताता है? स्ट्रेंथ एंड करेज, और व्हाइट क्या बताता है? पीस एंड ट्रूथ। उसके अलावा ग्रीन फर्टिलिटी, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटीज के बारे में ये बताता है। क्लियर बात। ये तीनों एग्जाम्स में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कैसे आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल एंथम, नेशनल एंथम आप सबको पता होगा, नेशनल एंथम हमारा क्या है? जन गण मन। तो जन गण मन ये हमारा नेशनल एंथम है, और जब ये लिखा गया फर्स्ट टाइम तो ये लिखा गया था बंगाली लैंग्वेज में, और बंगाली लैंग्वेज में क्या था? भारतो भाग्य विधाता, यानी भारतो भाग्य विधाता इन बंगाली लैंग्वेज में, उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जन गण मन। और इसकी अगर हम बात करें तो ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और फर्स्ट टाइम ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिस सेशन में गाया गया वो था 1911 का कांग्रेस सेशन कलकत्ता। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसे अडॉप्ट भी कर लिया गया कब? 24 जनवरी 1950। यानी नेशनल एंथम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब फर्स्ट टाइम गाया गया? 1911 के कांग्रेस सेशन में। और इसको कब अडॉप्ट किया इंडिया में? जो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। आगे अगर हम बात करें तो इसके गाने का जो टाइम पीरियड है 52 सेकंड, यानी नेशनल एंथम की जो ड्यूरेशन है 52 सेकंड्स है। और अगर इसे शॉर्ट में गाया जाए, शॉर्ट में कैसे? फर्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा जो है, तो कितना टाइम लगता है उसमें? 20 सेकंड। अगर कंप्लीट कर रहे हैं 52 सेकंड, शॉर्ट में फर्स्ट और लास्ट स्टेंजा अगर हम नेशनल एंथम का बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? 20 सेकेंड। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया पहली बार कलकत्ता सेशन में गाया गया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, हेड कौन थे, जिस सेशन में पहली बार नेशनल एंथम गाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल हमारा क्या है? ये है बंगाल टाइगर, और जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। तो याद रहेगी नेशनल एनिमल क्या है हमारा? टाइगर है। क्लियर बात। आगे देखें, टाइगर अभी आपको दिख ही रहा है। नेशनल बर्ड पेवियोक्रिस्टेसिस, और ये क्या है हमारा? कॉमनली इसे हम क्या कहते हैं? पिकॉक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल ट्री क्या है, नेशनल एंथम क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, सब आते हैं। तो नेशनल बर्ड मैंने आपको बता दिया। नेशनल फ्लावर की अगर बात करें तो ये इसका केमिकली नेम है। और उसके अलावा
जो कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं लोटस यानी कि कमल। कमल हमारा क्या है? नेशनल फ्लावर है। नेशनल ट्री की अगर हम बात करें तो नेशनल ट्री है हमारा, ये साइंटिफिक इसका नेम दिया है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉमनली सिंपल लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं बैनियन ट्री, जो हमारा नेशनल ट्री है। नेक्स्ट देखिए नेशनल फ्रूट। तो फ्रूट हमारा क्या है? मैग्निफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम आ गया। और मैंगो कॉमन लैंग्वेज में, और जैसा आपको पता है मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। फलों का राजा किसे कहते हैं? मैंगो। मैंगो को देखते ही आपके मन में पानी भी आ रहा होगा। आगे देखिए डॉल्फिन, ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, यानी भारत का जलीय जीव। और ये जो है ये पाया जाता है गंगा में। और डॉल्फिन की जो ज्यादा जनसंख्या मिलती है, ज्यादा संख्या मिलती है, ये इस बात को बताती है कि गंगा शुद्ध हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जहां ज्यादा होती है वहीं डॉल्फिन पाई जाती है। तो इंडिया का नेशनल बर्ड पीकॉक, इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस, इंडिया का नेशनल एंथम जनगण मन, और इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? डॉल्फिन। डॉल्फिन आपको दिख रही है बच्चों। नेक्स्ट देखिए इंडिया का हेरिटेज एनिमल, यानी व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? सो योर आंसर इज एशियाटिक एलिफेंट। नेशनल हेरिटेज एनिमल को कब अनाउंस किया गया? 2010 में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है यानी कि गंगा डॉल्फिन, उसे कब इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्वेटिक एनिमल के रूप में बताया। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।